अस्सलाम वालेकुम। हमने जब एंडोक्राइन सिस्टम की बात की थी तो हमने ये कहा था कि हार्मोन्स जो हैं इनकी दर्जाबंदी या क्लासिफिकेशन होती है इनके कामों के हिसाब से या उस जगह के हिसाब से जहाँ ये काम कर रहे होते हैं। हमने बात की थी ऑटोक्राइन फंक्शन के बारे में और पैराक्राइन फंक्शन के बारे में और एंडोक्राइन फंक्शन के बारे में। इसके अलावा भी हार्मोन्स की दर्जाबंदी इनकी साख्त या इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हो सकती है, क्योंकि इनकी साख्त बहुत ज़्यादा असर रखती है इनके काम करने के तरीके पर। इसी बारे में हम आज बात करेंगे। ख़ास 3 किस्म के हार्मोन्स होते हैं, यानी 3 मेजर हार्मोन्स होते हैं हमारे पास। पहले सबसे अहम किस्म के हार्मोन्स जो हमारे पास होते हैं वो हैं प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। और हम जानते हैं कि ये दोनों चीज़ें बनी हुई होती हैं अमाइनो एसिड्स से, और ये अमाइनो एसिड्स जो हैं ये आपस में जुड़ती हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स से। तो इस तरह बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हैं ये एक साथ आते हैं और बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। और यही प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं ये हमारे जिस्म में मौजूद ज़्यादातर हार्मोन्स बनाते हैं। ये पाए जाते हैं छोटी से बड़ी रेंज में। इससे मुराद है, जैसे सोचें इधर 3 या कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जो आपस में लिंक्ड हैं और बना रहे हैं एक हार्मोन, तो ये होगा एक छोटा पॉलीपेप्टाइड। 3 अमाइनो एसिड्स में हम बात कर रहे हैं थोड़े से एटम्स की, तकरीबन 20 एटम्स। और इसको मज़ीद समझने के लिए अगर हम देखें हमारे जिस्म में मौजूद एक सेल को, एक सेल सिर्फ और सिर्फ एक सेल में मौजूद होते हैं ट्रिलियन एटम्स। एक सेल में ट्रिलियन एटम्स मौजूद होते हैं और हमारे जिस्म में मौजूद हैं तकरीबन 100 ट्रिलियन सेल्स। तो यहाँ अब आप सोच सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितनी छोटी चीज़ की बात कर रहे हैं, जिनकी रेंज होती है इतने छोटे अमाइनो एसिड्स के मजमूए से लेकर हज़ारों अमाइनो एसिड्स के मजमूए तक। ये बहुत बड़ी शक्ल और साइज़ में भी पाए जाते हैं। ये 100 से ऊपर भी जाते हैं और यहीं हम इनको पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन्स कहना शुरू कर देते हैं। और हमारे जिस्म में मौजूद दीगर प्रोटीन्स की तरह ये भी होते हैं खारिज। प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स हार्मोन्स जो हैं ये बनते हैं सेल के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसको हम RER भी लिख सकते हैं। और यहाँ से ये जाते हैं गोल्जी अपैरेटस में, और यहाँ से ये एक तरह से पैक होते हैं वेसिकल्स में, जो कि फिर आखिर में सेल से खारिज हो सकते हैं। और चूँकि प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स बने हुए होते हैं अमाइनो एसिड्स से, तो ये होते हैं चार्ज्ड, जो कि इन्हें बनाते हैं ऐसी चीज़ जो कि घुल सकती है पानी में। यानी ये बनते हैं वाटर सॉल्युबल, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को पार करने में बहुत दुश्वारी का सामना भी करना पड़ता है इन्हें। रिसेप्टर्स होते हैं मौजूद सेल की सतह पर, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। और चूंकि रिसेप्टर्स हैं मौजूद और प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड्स नहीं जा सकते सेल के अंदर, तो अब होता है शुरू सेल के अंदर मौजूद सेकेंडरी मैसेंजर्स का काम। सेकेंडरी मैसेंजर्स का कैस्केड इफ़ेक्ट। हम सेकेंडरी मैसेंजर की गहराई में नहीं जाएंगे यहाँ। ख़ास बात जो है वो ये कि ये प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स जो हैं ये सेल की सतह से जुड़ते हैं और शुरू करते हैं सेल के अंदर एक रिस्पॉन्स। इसको हम सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम कहते हैं। अब मैं आपको इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाती हूँ ताकि हमें और बेहतर तरीके से ये समझ में आ जाए। ये है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हैं ये कहाँ हैं, क्योंकि ये पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हैं ये इसको एक साथ मिलाते हैं। यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान, और इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान यहाँ मैं ये एरोज़ बना लेती हूँ। ये हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स जिनकी मैं बात कर रही थी। ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स, ये छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी, लेकिन ये जो लिंक्स हैं अमाइनो एसिड्स के ये इस्तेमाल होते हैं बतौर केमिकल मैसेंजर्स। ये हैं प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड। और इसकी एक मिसाल है इंसुलिन। इंसुलिन बड़ा हार्मोन है और ये प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है। हमारे पास हैं प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। अब दूसरी बड़ी किस्म का या टाइप जो है हार्मोन का जो है वो हैं स्टीरॉइड्स। हमारे जिस्म में बहुत से स्टीरॉइड्स होते हैं मौजूद, और ये हार्मोन्स की दुनिया का एक बड़ा हिस्सा हैं और ख़ास या मेजर टाइप समझी जाती है। और ये इस्तेमाल होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, यानी कह लें कि बातचीत के लिए। ये आते हैं लिपिड से, और वो लिपिड
जिनसे ये आते हैं वो हैं कोलेस्ट्रॉल। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो है बहुत अहम, तो आए इसे यहाँ पर देखते हैं। इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्टीरॉयड बैकबोन। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें है 4 रिंग स्ट्रक्चर और ये बने हुए हैं कार्बन एटम्स से। इसको हम लिखते हैं A, B, C और D के हिसाब से, चूंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर, इसलिए इसका तरीका जो है सिग्नलिंग का भी कैरेक्टरिस्टिक है। प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स के रिसेप्टर्स थे सेल की सरफेस पे या सतह पर। स्टीरॉयड्स के रिसेप्टर्स चूंकि ये लिपिड से बने हुए होते हैं तो ये बहुत आसानी से पार कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन को, और इनके रिसेप्टर्स होते हैं मौजूद सेल के अंदर। तो स्टीरॉयड्स जाते हैं अंदर सेल के और करते हैं सिग्नलिंग का काम, और काम करते हैं बतौर प्राइमरी मैसेंजर्स के। ये कर रहे होते हैं सिग्नलिंग। इनके रिसेप्टर्स या तो साइटोप्लाज्म में होते हैं या फिर न्यूक्लियस में, और इनके काम का असर होता है प्रोटीन्स की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तक। तो बतौर प्राइमरी मैसेंजर्स ये जा रहे होते हैं सेल के अंदर और ये असर डालते हैं नए बनने वाले प्रोटीन्स की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पर। तो स्टीरॉयड्स जो हैं ये मेजर हार्मोन का दर्जा रखते हैं हमारे जिस्म में। ये सिर्फ वर्जिश या एक्सरसाइज करने वाले बॉडी बिल्डर्स के लिए काम आने वाली चीज़ नहीं होती। ये आते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स से, जैसे कि कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, और वो हार्मोन्स जो उठते हैं गोनैड्स से, जो कि होते हैं सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे बड़े या मेजर टाइप ऑफ हार्मोन की साख्त या स्ट्रक्चर के लिहाज से। ये हैं टायरोसिन डेरिवेटिव्स। ये आते हैं अमाइनो एसिड टायरोसिन से। अब आप कहेंगे कि प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड जो हैं इनमें थे अमाइनो एसिड, तो ये इनकी एक और क्लास कहाँ से आ गई, या ये इनमें शामिल ही क्यों नहीं होते, और इनमें ऐसी क्या ख़ास बात है। तो पहली बात ये है कि ये बनते हैं एक अमाइनो एसिड से। तो एक अमाइनो एसिड टायरोसिन जो है वो मैनिपुलेट कह लें कि होता है या ये हार्मोन बनाने के लिए। और दूसरी बात ये कि ये हार्मोन्स डिराइव होते हैं टायरोसिन से, और इस वजह से ये कभी स्टीरॉयड्स की तरह काम करते हैं और कभी प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स की तरह। तो इस वजह से इनकी अपनी दर्जाबंदी या क्लासिफिकेशन है। और हमारे जिस्म में इसकी मिसाल जो है वो आती है थायराइड ग्लैंड से। T4 और T3 या ट्राइओडोथायरोनिन और थायरेक्सिन, जो कि चलाते हैं मेटाबॉलिज्म। एक और मिसाल है इनकी कैटेकोलामाइंस। ये वो हार्मोन्स होते हैं जो बनते हैं एड्रीनल मेड्यूला में, और ये काम करते हैं प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स की तरह। ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ये काम करते हैं स्टीरॉयड्स की तरह, और ये काम करते हैं प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स की तरह, और ये काम करते हैं दोनों की तरह क्योंकि ये आते हैं अमाइनो एसिड टायरोसिन से। टायरोसिन जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, और ये यहाँ अमाइनो एसिड जिससे हार्मोन्स की ये क्लास डिराइव हुई है। हार्मोन्स की साख्त और इनका स्ट्रक्चर बहुत अहम होता है क्योंकि हमारे जिस्म में होने वाली तकरीबन हर चीज़ इन पर मुनहसर होती है। हमारे रिएक्शंस, हमारे रद्द-ए-अमल, हमारे रिस्पॉन्सेस, हमें भूख लगना, हमें डर लगना वगैरह वगैरह, हर चीज़ हमारे जिस्म में सिग्नल होती है हमारे हार्मोन्स की बदौलत। तो आज के लिए इतना ही।